हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 2। पिछली वीडियो में हम कंटिनेंट्स के बारे में जान चुके हैं। कंटिनेंट्स वे होते हैं जो लैंड वाटर बॉडीज़ की वजह से अलग हो जाते हैं, वे कंटिनेंट्स कहलाते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट्स: एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट्स है। चलिए अब सभी कंटिनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला कंटिनेंट है एशिया। एशिया अर्थ का 1/3 भाग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड एशिया कंटिनेंट से होकर गुजरती है। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर कंटिनेंट को कोई वाटर बॉडी अलग नहीं कर रही, तो फिर ये बॉर्डर कैसे बना है? यह दो कंटिनेंट्स यूरल माउंटेन की वजह से अलग हुए हैं। यूरल माउंटेन्स इस तरह से नॉर्थ से साउथ की ओर बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, जिसे यूरल माउंटेन्स कहते हैं। यूरल माउंटेन्स मतलब बहुत सारे माउंटेन्स एक लंबी लाइन में हों। जहाँ पर ये दोनों लैंड मासेस कंबाइन होते हैं, उस लैंड मास को यूरोप प्लस एशिया यूरोशिया कहते हैं। दूसरा कंटिनेंट है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये देखिए, यह एशिया के वेस्ट साइड में है। आर्कटिक सर्कल इस कंटिनेंट से होकर गुजरता है। यूरोप 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है। दूसरा कंटिनेंट है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया के वेस्ट साइड में है। आर्कटिक सर्कल इस कंटिनेंट से होकर गुजरती है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तीसरा कंटिनेंट है अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। 0 डिग्री लैटिट्यूड अफ्रीका के लगभग मिडल से होकर गुजरती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा एक कंटिनेंट है जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरते हैं। अफ्रीका में ही सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका नाम सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका सभी तरफ से महासागर और सागर से घिरा हुआ है और अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम नील नदी है। नाउ लुक एट द फोर्थ कंटिनेंट। फोर्थ कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। यह तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट हैं। इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड का नाम इस्थमस ऑफ पनामा है। यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यह 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। नाउ लुक एट द फिफ्थ कंटिनेंट, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा हो, जो बहुत दूर तक हो, ऐसा लॉन्गेस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका के वेस्ट में नॉर्थ से साउथ की तरफ है, जिसे एंडीज कहते हैं। और साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। 6th कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है। यह पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है। यह चारों तरफ से महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है और इस कंटिनेंट को आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। 7th कंटिनेंट है अंटार्कटिका। यह भी कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यह एक विशाल कंटिनेंट है। इस कंटिनेंट का सेंटर और साउथ पोल का सेंटर लगभग आसपास ही है। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ ह्यूमन बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ कुछ रिसर्च स्टेशन भी हैं, जिसमें से भारतीय रिसर्च स्टेशन के नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। इस वीडियो में हमने सभी कंटिनेंट्स के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।